दोस्तों, रात में होर्मुज पर हुए हमले का जवाब ईरान ने देना शुरू कर दिया है। बहरीन में अमेरिका के बड़े बेस पर अब निशाना ईरान ने लगा दिया है। कहां पर क्या कुछ हुआ है, भरत जी से जान लेते हैं। भरत जी, एक बार फिर से ईरान ने बदला ले लिया है। फर्स्ट अटैक और बदला शुरू हो चुका है। ईरान का बदला ऑन हो चुका है। फर्स्ट अटैक बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेसिस के ऊपर हुआ है। मैंने कल भी इसी प्रोग्राम में ये बात कही थी। कल बहुत सारे लोग, दोबारा मैं कहता हूँ, कल बहुत सारे लोगों ने ये बात कहा था कि कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। और आज 24 घंटे नहीं बीते हैं, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला कर रहा है। आपके सामने खबर यह है, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बहरीन ने इस बात को कंफर्म किया है कि ईरान की तरफ से उसके यहाँ ड्रोन दागे गए हैं और सैटरडे को ड्रोन दागे गए हैं। उन ड्रोन्स को रोका है बहरीन ने। कहा, हिंदी तर्जुमा यह है कि बहरीन ने कहा कि शनिवार तड़के कई ईरानी ड्रोन ने उनके क्षेत्र में निशाना बनाया। इन हमलों को उसकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया। ये हमला शुक्रवार देर रात अमेरिकी हमलों के बाद हुआ है। ये द अटैक फॉलोज यूएस स्ट्राइक इरानियन मिसाइल, यानी ये हमला शुक्रवार देर रात अमेरिकी हमलों के बाद हुआ है, जिसमें ईरान के मिसाइल, ड्रोन और रडार ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने ईरान के रडार, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया। उन जगहों पर हमला किया। सिरिक जो इनका द्वीप है, उस द्वीप के ऊपर हमला किया था अमेरिका ने रात में। और उसके बाद अब ईरान का बदला शुरू हो चुका है, चालू हो चुका है। और ईरान ऑब्जर्वर ने यह खबर दी है कि ईरान ने स्ट्राइक की है यूएस बेसिस पर जो बहरीन में मौजूद हैं। और ये उसके बदले में है, जब सिरिक के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने, उसके बदले में ये बहरीन का बेस की एक पिक्चर इन्होंने दिखाई। ये पिक्चर शायद पुरानी है, पिछली है, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस देते हुए इन्होंने बताया कि बहरीन में जो अमेरिका का बेस मौजूद है उसके ऊपर हमले शुरू हो गए। और एक और बड़ी खबर निकल करके क्लैच रिपोर्ट के हवाले से आ रही है कि होर्मुज के भीतर एक टैंकर के ऊपर भी, ऑयल टैंकर के ऊपर भी हमला हुआ है। आइडेंटिफाइड ये प्रोजेक्टाइल मिसाइल है या प्रोजेक्टाइल है जिसने डैमेज किया है यहाँ पर। और ये बताया जा रहा है कि इससे ओमान के पास में, नीचे एक नक्शा भी जारी किया है, नीचे देखिए, ओमान के पास में इस जगह पर तेल के टैंकर के ऊपर यहाँ पर हमला हुआ है। ये UKMTO जो संस्था है, उसने यहाँ पर वार्निंग जारी की, उसने यहाँ पर डिटेल जारी की कि 27 जून को ये हमला यहाँ पर हुआ है। अब पूरी डिटेल, जहाज के ऊपर कितना नुकसान हुआ है, वो आगे निकल करके आएगा। इसके अलावा अब बात ये भी देखनी चाहिए कि मोहसिन रजई जो सीनियर ईरानियन ऑफिसर हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, मोहसिन रजई इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी प्रॉक्सी संस्थाओं की कार्रवाइयों का समर्थन करके समझौता ज्ञापन के पहले अनुच्छेद का उल्लंघन कर दिया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के जो प्रॉक्सी यहाँ पर लगे हुए हैं, वो प्रॉक्सी, कोई भी प्रॉक्सी इन्होंने नाम यहाँ पर नहीं दिया है, चाहे वो मालवाहक जहाज जो इनके दूसरे मित्र देशों के जहाज यहाँ पर फंसे हुए हैं वो हैं, या प्रॉक्सी यहाँ पर ईरान कह रहा है, कह सकता है बहरीन को भी, कुवैत को भी, कि ये अमेरिका के प्रॉक्सी हैं। तो ईरान का कहना है, यहाँ पर सीधे देखिए लिखा है कि अमेरिका बाय सपोर्टिंग द एक्शन ऑफ प्रॉक्सी फोर्सेस, यानी अमेरिका ने अपने क्षेत्र की प्रॉक्सी सेनाओं की कार्रवाइयों का समर्थन करके समझौता ज्ञापन के पहले अनुच्छेद का उल्लंघन किया है और होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव पैदा करना जारी रखकर 5वें अनुच्छेद का उल्लंघन किया है। समझौता ज्ञापन के किसी भी अनुच्छेद के उल्लंघन पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हम ये कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ प्रॉक्सी का इनका मतलब इजराइल भी हो सकता है, जो सबसे बड़ा प्रॉक्सी है अमेरिका का, इजराइल। हालांकि यहाँ पर तंज मार रहे हैं, और तंज इस बात को लेकर मार रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक मुल्कों, वो मुल्क जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं यहाँ पर तंज में, उनको भी प्रॉक्सी ईरान यहाँ पर कह रहा है। अच्छा, एक खबर और क्लैश रिपोर्ट के हवाले से निकल करके सामने आई, और यहाँ पर यह बतलाया गया, इनके जो वरिष्ठ सांसद इब्राहिम अजीज़ी हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि एक बार फिर अमेरिका ने बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया है। कंफर्म कर रहे हैं, इनके अधिकारी कंफर्म कर रहे हैं, ये कोई अनकंफर्म खबर नहीं है। यहाँ पर एक बार इन्होंने कहा कि एक बार फिर अमेरिका ने बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया है। यहाँ पर कहा कि असफल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें बातचीत और युद्ध विराम के सिद्धांतों के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। निश्चित रूप से अमेरिका द्वारा, नीचे देखिएगा आखिरी लाइनों में, निश्चित रूप
से अमेरिका द्वारा युद्ध विराम का ये लापरवाह उल्लंघन हमेशा की तरह उन्हें पीछे हटने और पछताने की तरफ लेकर के जाएगा। इन्होंने ये ट्वीट किया, जिसको क्लैश रिपोर्ट ने यहाँ पर बतलाया कि इसमें क्या लिखा है। एक और खबर, जल्दी से खबरें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि खबरें आपको जानना जरूरी है और उसका सोर्स आप देखते जाइए, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी आपको मिलेगा, पुख्ता मिलेगा, पुष्ट मिलेगा, सत्य मिलेगा और सत्य की कसौटी पर खरा मिलेगा। और इसीलिए हम आपको अपने चेहरे से ज्यादा इस टीवी का चेहरा दिखाते हैं जिसमें खबरें छपी हुई हैं, जो खबरें आप देख रहे हैं। क्लैश रिपोर्ट ने यहां पर एक खबर यहां पर प्रकाशित की। क्लैश रिपोर्ट ने यह कहा कि होर्मुज के भीतर एक टैंकर पर अज्ञात वस्तु से हमला हुआ है, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। सभी वाहन दल के चालक जो हैं सुरक्षित हैं, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी जो खबर थी उसका अगला हिस्सा यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से आया है। अब एक खबर निकल करके सामने आती है, फिर वही गाड़ी वहीं आकर के अटक जाती है जहाँ से शुरू होती है। कल भी मैंने इस बात को कहा था, अमेरिका का जो प्लान है वो सक्सेस नहीं हुआ है और इसीलिए लड़ाई अधर में है। ये स्ट्रेटजी बनाने की लड़ाई है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा बार नहीं बताऊंगा वरना रिपीटिशन लगेगा। लेकिन उससे आगे की कहानी ये है, जेडी वेंस एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे और उस इंटरव्यू में पत्रकार ने जेडी वेंस से पूछा कि क्या ईरान का जो न्यूक्लियर है वो भाई साहब डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, ख़त्म कर दिया, पावर उसकी ख़त्म कर दी। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पत्रकार ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या आपने ख़त्म कर दिया? ख़त्म तो हुआ नहीं हमें लग रहा है। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि कौन सा पार्ट बचा है, ख़त्म तो हो गया है। पत्रकार ने कहा कि वी डिड नॉट गेट देयर, हम वहाँ गए तो हैं नहीं। पत्रकार ने कहा कि हम वहाँ पर गए तो हैं नहीं। जेडी वेंस को कहा कि तुम हो तो नहीं गए हो। तो जब हम ये कह रहे हैं कि उसका यूरेनियम नहीं ख़त्म हुआ है, तब तुम ये पूछ रहे हो कि कौन सा नहीं ख़त्म हुआ है। तो पत्रकार कहता है कि ना तो हम गए हैं जो हम तुमको बता पाएँ कि कौन सा बचा हुआ है या कौन सा ख़त्म हो गया है। और हम तो पत्रकार हैं, तुम तो सरकार हो, तुम भी तो नहीं गए हो। यहाँ पर कहा कि हमें जा कर के देखना चाहिए। अब एक तो ईरान यूरेनियम कहता है ही नहीं, दूसरे कहता सरेंडर नहीं करेंगे, तीसरे कहता है कि IAEA के जो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वाले, उनको चेक करने वो भीतर घुसेंगे टांगे तोड़ देंगे, भीतर घुसने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अमेरिका कैसे घुस के जाके चेक करे? सवाल इनकी ही मीडिया से इनके ऊपर उठ रहे हैं कि यूरेनियम तुम सरेंडर करा नहीं पाए, खत्म तुम करा नहीं पाए। और जब ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं नहीं कौन सा पार्ट बचा हुआ है, खत्म तो कर दिया है, तब इनके ही पत्रकार कह रहे हैं कि कौन सा खत्म किया है ये बताओ। तो बोले हम वहाँ गए नहीं, तो बोले हम भी नहीं गए। तो कैसे पता चलेगा कि खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? भाई 3% यूरेनियम ईरान को रखने की इजाज़त है। रिपोर्ट्स में है कि 60% उसके पास आज की तारीख में है, 400 किलो के आसपास। तो अमेरिका का कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ है और डेट्स वाई ये रीज़न है कि एक के बाद एक टकराव हो रहे हैं होर्मुज के ऊपर। पिछले 3 दिनों से टकराव हुए। पहले दिन तो हम लोगों को भी भरोसा नहीं हुआ भाई साहब, हम लोगों को भी भरोसा नहीं हुआ। लगा कि ये ईरान की मीडिया है, हो सकता है कि ईरान की मीडिया अपने देशभक्ति में अपनी गुणगान के लिए जो है चीज़ें चला रही हो कि हाँ हमने यहाँ मारा वहाँ मारा। दूसरे दिन से जब और खबरें आने लग गई कि ईरान ने एक जहाज़ को मारा, वो ज़बरदस्ती निकलना चाह रहा था, फिर अमेरिका ने ईरान पर मारा, किस्म पर मारा, फिर अमेरिका ने सेंटकॉम ने ये जारी कर दिया बयान, ऑफिशियल बयान जारी कर दिया कि हमने इनके रडार साइट्स को पर हमला किया, हमने इनके मिसाइल साइट्स पर, हमने इनके ड्रोन साइट्स पर हमला किया, हमने इनके जो बंदरगाह हैं उनके ऊपर हमला किया, अमेरिका के ऑफिशियल सेंटकॉम की तरफ से। और ईरान ने कहा कि हमने सारे हमले रोक दिए। अब तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि संघर्ष चरम की तरफ पहुंच रहा है और ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि ईरान ने ये तक कह दिया लास्ट में कि ये जो फ़ोन कॉल वाली सुविधा हॉटलाइन वाली थी इसको ख़त्म करो, ये फ़ोन कॉल वो हॉटलाइन कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की मंशा कुछ और है
और वो ईरान कहता है वो मनसाम समझ चुके हैं, ज़मीन पर उतरना चाहते हैं। ये यूरेनियम हम देंगे नहीं, है तो इनको समझ में आ चुका है। तो लड़ाई अब चरम की तरफ और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 60 दिन का ये जो जोन है, इज अ बफर जोन, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। बिल्कुल दोस्तों, फिर से ये जो हमले हैं वो शुरू हो चुके हैं और अब ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है। बीती दरमियानी रात जो ईरान पर हमले हुए उसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर अब अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के बहरीन ने खुद इस बात को कबूला है कि उनके ऊपर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।